आखिर इस धरती के ठीक नीचे क्या है? क्या आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा है? आखिर ये हमारी पृथ्वी किस चीज से बनी हुई है और ये अंतरिक्ष में आखिर किस चीज पर टिकी हुई है? ये अपनी जगह से बिल्कुल भी टस से मस नहीं होती है। और आज हम जिस ठोस जमीन पर चल रहे हैं उसके ठीक नीचे क्या हो सकता है? वैसे आज के इस टेक्नोलॉजी भरे युग में जहां इंसान पृथ्वी से 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स ग्रह पर जा सकते हैं, तो पृथ्वी के आखिरी छोर तक जाने के लिए तो मात्र 12,000 किलोमीटर ही जाना है। और इसके लिए धरती का सबसे गहरा गड्ढा वैज्ञानिकों द्वारा खोदा भी गया है, जिसका नाम कोला सुपर डीप होल है। इस गड्ढे की कुल गहराई 12 किलोमीटर तक खोदी गई है। लेकिन उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने इस होल को 12 किलोमीटर तक खोदने के बाद रोक दिया? हम जानते हैं इस तरह के सवाल अक्सर आप सभी के मन में आते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको इसका एकदम सही जवाब मिलेगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज तक हम सभी ने अपने जन्म से लेकर इस धरती पर मौजूद चीजें जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े जंगल, बहती हुई नदियां व खूबसूरत झरनों को देखा है। और ऐसे में कोई भला कैसे सोच सकता है कि ये धरती जो इतनी खूबसूरती से भरी हुई है वो असल में अंदर से कैसी होगी? लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज के इस वीडियो में हम आपको इस पृथ्वी के सबसे नीचे ले जाने वाले हैं, जहां आप जानेंगे कि धरती के जितना नीचे हम जाते हैं उतना नीचे आपको इसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए हम आपको ले चलते हैं धरती के अंदर के सफर में। और सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारी पृथ्वी के अंदर का भाग पूरे 4 लेयर से बना हुआ है। क्रस्ट लेयर, मेंटल लेयर, आउटर कोर और इनर कोर। इन सब में सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट लेयर है, जिस पर हम इंसान रहते हैं। वैसे आपको इस धरती के ऊपर जो भी नजर आता है, जैसे कि ये बड़ी बड़ी खदानें, पेड़ पौधे और गड्ढे दिखाई देते हैं, वो सभी इसी लेयर के ऊपरी हिस्से में मौजूद है। और इन सभी के अलावा धरती का सबसे गहरा गड्ढा भी इसी क्रस्ट लेयर में ही खोदा गया है, जिसका नाम है कोला सुपर डीप होल। लेकिन अगर आप इस सबसे बड़े गड्ढे के बारे में नहीं जानते तो आपको थोड़ा इसके बारे में बता दें। आज से कुछ साल पहले रूस के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदने का प्लान बनाया था और इस गड्ढे की खुदाई 12 किलोमीटर तक खोदी भी गई है। और ये गड्ढा पृथ्वी के ऊपरी भाग यानी कि क्रस्ट लेयर में ही खत्म हो जाता है। और इस गड्ढे को खोदने में वैज्ञानिकों ने पूरे 20 साल का समय लगाया था, लेकिन फिर भी धरती पर केवल 12 किलोमीटर तक ही ये गड्ढा खोदा गया है। बताया जाता है कि जब वैज्ञानिक ये गड्ढा खोदने का काम करवा रहे थे, तो जैसे जैसे ये होल गहरा होता गया, वैसे वैसे धरती के अंदर का तापमान बढ़ता हुआ महसूस किया गया। और ये तापमान करीब 300 डिग्री तक पहुंच गया था। और इसी वजह से वैज्ञानिकों के सभी उपकरण तापमान के कारण पिघलने लग गए थे, जिसकी वजह से इस गड्ढे को और गहरा करने में वैज्ञानिक असफल रहे। वैसे इस होल की और ज्यादा खुदाई करने के मत में कुछ वैज्ञानिक पूरी तरह से असहमत भी थे, क्योंकि उनको कहीं न कहीं पता था कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी के केंद्र बिंदु से ही उत्पन्न होता है। और अगर ये गड्ढा इतना ज्यादा खोद दिया गया कि अगर पृथ्वी के आर पार हो गया तो हो सकता है कि पृथ्वी पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र नष्ट भी हो जाए। और पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र खो देने से क्या हो सकता है, इस विनाश के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि पृथ्वी का जो ये क्रस्ट लेयर वाला भाग है वो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, जो कि ठोस सतह के रूप में देखने को मिलती है और जिस पर हम सभी लोग कई हजारों सालों से रह रहे हैं, जो कि इस पृथ्वी में मौजूद बाकी परतों की तुलना में सबसे ज्यादा पतली है। दोस्तों, महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई लगभग 30 से 35 किलोमीटर तक हो सकती है और वहीं समुद्र के नीचे लगभग 5 से 10 किलोमीटर तक होती है। वैसे इसके अंदर का तापमान 500 से 800 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। धरती पर आने वाले भूकंप और महाद्वीपों में होने वाली हलचल के पीछे क्रस्ट लेयर ही जिम्मेदार है। मेंटल लेयर। तो चलिए अब पृथ्वी के थोड़ा अंदर और चलते हैं, जहां पर क्रस्ट के नीचे की परत देखने को मिलती है, जिसे मेंटल लेयर के नाम से जाना जाता है। मेंटल लेयर पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट और कोर के बीच की ही परत होती है। ये इस पृथ्वी की सबसे बड़ी परत है, जो कि सामुद्रिक परत के नीचे लगभग 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक की गहराई के साथ फैली हुई है। आपको बता दें, टेक्टोनिक प्लेट में खिसकाव, ज्वालामुखी की गतिविधियां और पृथ्वी के मैग्नेटिक एरिया के साथ इसकी धरातल सतह को आकार देने वाले डायनामिक प्रक्रिया में मेंटल लेयर एक अहम भूमिका निभाती है।
अब जब मेंटल लेयर की बात हो ही रही है तो यहाँ इससे संबंधित दो कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है, और ये दो कॉन्सेप्ट हैं लिथोस्फीयर और एथेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर दो सबसे ऊपरी मेंटल और क्रेस्ट लेयर का एक मजबूत भाग होता है और ये उन टेक्टोनिक प्लेट में बढ़ गया है जो सेमी फ्यूल्ड एथेनोस्फीयर के ऊपर तैरती रहती हैं। लिथोस्फीयर में क्रेस्ट और मेंटल लेयर का सबसे ऊपरी हिस्सा शामिल रहता है जो कि पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करता है और अचानक आने वाले भूकंप की वजह बनता है और हमारी इस पृथ्वी की सतह को आकार देने में भी मदद करता है। अब अगर एथेनोस्फीयर के बारे में जाने तो ये लिथोस्फीयर के नीचे मेंटल लेयर का पार्शियली पिघला हुआ सा भाग होता है जो कि गर्म और सेमी फ्यूल्ड चट्टानों से बना होता है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि पृथ्वी की मेंटल सतह के अंदर मौजूद जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और उनमें जो हलचल होती है उसके लिए भी यही एथेनोस्फीयर ही जिम्मेदार होता है। कोर। अब बारी आती है पृथ्वी के थोड़ा और अंदर जाने की और इसके सबसे आखिरी सतह पर पहुंचने की, जिसे वैज्ञानिक तौर पर कोर के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की कोर हमारे प्लेनेट की सबसे ज्यादा गहरी और अंदरूनी परत है जो कि मेंटल लेयर के ठीक नीचे होती है। आपको बता दें यह पृथ्वी के अंदर का सबसे ज्यादा गर्म और दबाव वाला एरिया होता है और यहाँ का तापमान भी सबसे अधिक होता है, लगभग 5000 सेल्सियस से लेकर 6500 डिग्री सेल्सियस तक, जो पृथ्वी के अंदर की हलचल और मैग्नेटिक एरिया को बनाने का काम करता है। वैसे पृथ्वी का ये कोर वाला हिस्सा भी बाकी हिस्सों की तरह दो भागों में बटा हुआ है जिसे आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर कहते हैं, और इसमें से आउटर कोर इनर कोर के चारों तरफ फैली हुई एक तरल परत होती है जो मेंटल लेयर की सीमा से लगभग 2900 किलोमीटर गहराई में होती है और इस पृथ्वी की सतह के नीचे लगभग 5100 किलोमीटर तक फैली हुई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें पृथ्वी का ये आउटर कोर निकल के साथ लोहा और हल्की धातुओं की थोड़ी मात्रा से बनी हुई है। इसके बाद ठोस इनर कोर की बात करें कि आखिर ये क्या है, तो ये पृथ्वी की कोर का वो भाग है जो आउटर कोर के ठीक नीचे मौजूद रहता है। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसमें इतनी अधिक गर्मी होने के कारण और इस पर पड़ने वाले दबाव के बावजूद भी ये इनर कोर हमेशा ठोस ही बनी रहती है जो कि आउटर कोर की तरह ही निकल धातु और लोहे से बनी होती है। तो ये थी हमारी पृथ्वी की आंतरिक दुनिया और इसकी असल हकीकत। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि इन सब बातों के बारे में आखिर पता कैसे लगाया गया? क्या कोई असल में इस पृथ्वी के अंदर गया था जो इन सब बातों को जानने में उत्सुक रहा हो? क्या सच में कोई इंसान या मशीन पृथ्वी के इतने गर्म हिस्से में पहुंच सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। पृथ्वी के इतने अंदर आज तक कोई वैज्ञानिक या फिर कोई आधुनिक उपकरण नहीं गया है। तो फिर सवाल उठता है पृथ्वी की इन परतों के बारे में कैसे पता चला? इतना तो आप समझते ही हैं कि इंसानी दिमाग बहुत ही तेज है और इसी दिमाग के चलते वैज्ञानिकों ने एक मेथड का उपयोग किया था जिसे सेस्मिक वेव्स मेथड के नाम से जाना जाता है। सेस्मिक वेव्स कुछ इस तरह की वाइब्रेशन होती हैं जो भूकंप, ज्वालामुखी के विस्फोट और अन्य प्राकृतिक घटनाओं के दौरान बनने वाली एनर्जी की वजह से पृथ्वी के अंदर आगे बढ़ती हैं। और यही वो वाइब्रेशन है जो हमारे वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में स्टडी करने और उसे समझने में मदद करती है। और इन्हीं सेस्मिक वेव्स के बिहेवियर को समझकर वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर मौजूद विभिन्न प्रकार की परतों के स्ट्रक्चर और डेंसिटी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर पाते हैं। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पृथ्वी के नीचे क्या है और कैसे पता लगाया गया है। दोस्तों ये तो थी पृथ्वी के अंदर की कहानी, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग चंद्रमा की दुनिया है जिसको आप स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो चल जाए और इस वीडियो को शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।